आज की इस वीडियो में हम एक नई सीरीज की शुरुआत करने आ रहे हैं उन चैप्टर्स पे जो कि आती है FY बीकॉम के फर्स्ट सेम में। फ्रेंड्स, ये वीडियो रेगुलर एज पर एज डिस्टेंस दोनों के लिए यूजफुल वीडियो है। फ्रेंड्स, मैं इसमें हर डिटेल, हर चैप्टर्स की एकदम छोटी से छोटी डिटेल को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। साथ ही कि फ्रेंड्स, ऑनलाइन एग्जाम्स जो होते हैं उनमें MCQ होते हैं और मैं आपको थोड़ा MCQs के रेफरेंसेस भी दूंगा वीडियो के एंड में, तो आप इस वीडियो को प्लीज ध्यान से जरूर देखिए। हम इसका शुरुआत आज से करते हैं। मैं क्वेश्चंस के बेस के हिसाब से आपको मैं समझाऊंगा कि किस तरह का सम्स एंड ऑल हो सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं फर्स्ट सम बताऊं आपके लिए। An agent earns 6 to 3% commission on his total sale, which are of 11,520. Find the amount of his commission. यानी कि हमें फ्रेंड्स यहाँ पे कमीशन फाइंड करना है। कमीशन यानी कि फ्रेंड्स होता है एक छोटे अमाउंट का प्रपोर्शन ऑफ सेल। मतलब कि एक बंदा जो किसी सेलर को उसकी गुड्स सेल करने में मदद करे तो वो कुछ अमाउंट चार्ज करता है ऑन द सेल्स बेसिस, और बहुत सारी कंडीशन होती है। यहाँ पे पहले हम ऑन द सेल बेसिस करेंगे, यानी कि आपने कुछ अमाउंट का सेल किया है, उसका एक छोटा सा प्रपोर्शन आपको एज पर ईयर कमीशन मिलता है। इससे हमें सेल्स पे एक रेशियो मेथड में निकालना, मैं आपको बताता हूँ किस तरह। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, आपको एक कमीशन रेट दिया गया है, टोटल सेल दी गई है क्वेश्चन में, और आपको पूछा गया कमीशन रेट इन द सेंस कि जो 6 ये 2/3 है, इतना परसेंट प्रपोर्शन ऑफ टोटल सेल, ये होगा टोटल कमीशन। इसी तरह का फ्रेंड्स कि मतलब टोटल आप सेल में कुछ सहायता कर रहे हैं तो आपको इतना प्रपोर्शन सेल का मिल जाएगा। सिंपल सा है, मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ। चाहे तो आप इसे एक फॉर्मूला की तरह समझ सकते हैं। फॉर्मूला वैसे ये तो चेंज होगा ही। कमीशन रेट इनटू सेल्स, टोटल सेल्स। ओके, 6/100 इंटू सेल कितना है फ्रेंड्स आपका 520। 0 गेट कैंसिल फ्रेंड्स। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, आपको आई होप पता होगा, ये जो डिनोमिनेटर होता है ये इससे इंटू करता है और इसमें ऐड होता है। ये आपने आई होप सीखा होगा फ्रेंड्स। हमने फ्रेंड्स नॉर्मल सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करके आंसर फाइंड किया। फ्रेंड्स, हमने देखिए फ्रेंड्स क्या किया, कमीशन रेट ऑन सेल्स, इस बेसिस पे कमीशन को निकालना है। हमें कहा गया था कि इतना परसेंट कमीशन इससे मिलेगा ऑन टोटल सेल बेसिस, टोटल सेल का इतना प्रोपोर्शन उसे मिला, और वही आंसर है नॉर्मल से। और सम करेंगे फ्रेंड्स, जैसे जैसे हम स्टेप्स आगे बढ़ाएंगे वैसे वैसे थोड़े सम्स के लेवल बढ़ते आएंगे। फ्रेंड्स, नेक्स्ट सम की ओर मूव ऑन करते हैं। इसके पहले का जो सम था वो तो था कि आपको सेल का एक फिक्स प्रोपोर्शन परसेंट एज ए कमीशन मिलता है, तो हमें वही नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन करके जो निकाला था किया हम लोगों ने। बट अब यहाँ पे थोड़ा फ्रेंड्स इंश्योरेंस की सबसे बात हो रही है। मैं आपको समझाता हूँ। एक क्वेश्चन है कि एक इंश्योरेंस पॉलिसी ली गई है जो कि है ₹30,000 की। तो पॉलिसी वैल्यू कितनी होगी फ्रेंड्स, पॉलिसी वैल्यू जो जितने अमाउंट की पॉलिसी थे उसे कहते हैं पॉलिसी वैल्यू, विच इज ₹30,000, राइट। ओके, और हम इंश्योरेंस जब लेते हैं फ्रेंड्स तो उसका प्रीमियम भरते हैं, मतलब सालाना बेसिस पे एक फिक्स प्रपोर्शन अमाउंट जिसका रेट है ₹40 यानी कि यहां पे लिख देते रेट ऑफ प्रीमियम इज इक्वल टू ₹40 ओके, एक तरह से रेट है यानी कि परसेंटेज। और फिर कहा गया है कि आप प्रीमियम भरते हैं तो आपने जिससे इंश्योरेंस खरीदा है, मतलब जो आपका प्रीमियम है, आप जिससे इंश्योरेंस आपने खरीदा है, और समझ लीजिए एज पर आपको इंश्योरेंस कंपनी की सबसे बात बताता हूँ कि एक इंश्योरेंस कंपनी जिसके एक सेल्समैन ने या फिर एक एजेंट या फिर एक एम्प्लॉय ने ये पॉलिसी 30,000 की बेची है, उसको प्रीमियम का जो भी प्रीमियम मिलेगा सालाना बेसिस पे उसका सर्टेन परसेंट ऑफ अमाउंट मिलता जाएगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि कहा जा रहा है कि वो जो कमीशन है ना फ्रेंड्स, तो समझिए हम लोगों को यहाँ पे कहा जा रहा है हमने 5 प्रीमियम पे किए, या फिर जिसने पॉलिसी बाई की थी, प्रीमियम पेड इन नंबर्स, मतलब सॉरी नंबर ऑफ प्रीमियम पेड्स, या फिर ऐसे लिख लीजिए नंबर ऑफ प्रीमियम पेड्स। कितने बार प्रीमियम पेड किया गया,
ईयरली बेसिस, तो वो है 5 बार। ओके ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम पहले निकाल लेंगे एक ईयर की प्रीमियम कितना पे किए जा रही है। कहा गया आपकी पॉलिसी वैल्यू पे फ्रेंड्स आपका प्रीमियम निकलता है, या आपने इंश्योरेंस अगर चैप्टर किया होगा प्रीवियस ईयर में तो आपको समझेगा। तो प्रीमियम इज पॉलिसी वैल्यू पे जितना भी रेट ऑफ प्रीमियम होगा, 1 2 3 1 2 3 1200 रुपीज। ठीक है, 5 किस्त में भरी जा रही है 1200 रुपीज, वो हमें मैटर नहीं करता। फिलहाल यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो पहला रेट भरा गया उसका 25% कमीशन पे किया गया, 25% कमीशन ऑन प्रीमियम बेसिस पे, मतलब जो पहला प्रीमियम भरा गया था उसका 25% एज अ कमीशन एजेंट को दिया गया। तो इस अमाउंट का 25% निकाल लीजिएगा फ्रेंड्स, यानी कि 1/4 पार्ट विच इज 300 रुपीज। ठीक है, ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट था, यहाँ पे आप चेक लीजिए फर्स्ट प्रीमियम। अब नाउ कहा जा रहा है कि 7% कमीशन, अब जो सेकेंड प्रीमियम था उस पर 7% कमीशन पे किया गया। ठीक है, 7% प्रीमियम तो आप सालाना बेसिस पे 1200 ही पे कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो वो तो चेंज नहीं होगा। 84 रुपीज आपको 5 प्रीमियम्स पे करने हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट प्रीमियम पे 25%, सेकेंड प्रीमियम पे भी 7% कमीशन पे किया गया। अब फ्रेंड्स एक और यहाँ पे लिखा गया कि थर्ड प्रीमियम जो होगा ना, 7% कमीशन ऑन थर्ड प्रीमियम। $1200 का फिर से 7% विच इज 84 रुपीज। ये उसको 3 किस्त में मिले। अब इसके बाद कहा गया फ्रेंड्स कि 5% ऑन सब्सिक्वेंट ईयर, यानी कि अब जितने भी ये 1 2 3 प्रीमियम्स पे किए गए, मतलब 3 बार प्रीमियम्स पे किए गए और आपको टोटल 5 बार पे करने थे फ्रेंड्स, तो लीजिए 5 ईयर्स ईयर बेसिस पे। तो अभी 2 ईयर के बाकी है जिन पे जो रेट ऑफ कमीशन है वो होगा 5% कमीशन ऑन फोर्थ प्रीमियम, विच इज 60 रुपीज। सेम चीज फ्रेंड्स फिफ्थ प्रीमियम के साथ भी करेंगे। प्रीमियम किस तरह निकालना फ्रेंड्स मैंने आपको बताया, पॉलिसी वैल्यू पे निकाला गया, ये भी आएगा 60 रुपीज। 5 प्रीमियम पे फ्रेंड्स 5 अलग अलग अमाउंट का ऑलमोस्ट हमें मतलब जो एजेंट है उसे कमीशन मिलेगा। पहले में 300, 84, 60। अब इन 5 को के जरिए हम निकालेंगे टोटल कमीशन। तो आप टोटल कमीशन निकाल लीजिएगा फ्रेंड्स, विच विल कम 588 रुपीज। अब सबको ऐड कर दीजिएगा फ्रेंड्स, आपको पता चल जाएगा टोटल कमीशन ऑन बाय एजेंट इज 588 रुपीज। इस तरह का फ्रेंड्स यहाँ देखिए फ्रेंड्स, प्रीवियस सम से मिलता जुलता एक और सम है जिसमें आपको कहा गया कि आपने 19,000 की एक पॉलिसी ली है जिसपे आपको प्रीमियम पेड करना है 5,600। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट प्रीमियम दिया गया है, आपको ये प्रीमियम 6 बार भरना है, 6 बार 5,600 पे करना है। उससे हमारा कोई लेना देना नहीं, हमें मेनली निकालना है कि टोटल कमीशन कितना मिलेगा एजेंट को। कहा गया है पहले प्रीमियम पे 20% मिल रहा है, सेकेंड और थर्ड पे 9%, और बचे हुए उनके 3 प्रीमियम्स के बाद 3 ही बचेंगे, 3 ही प्रीमियम्स 6 ईयर के लिए पे करना, ईयरली बेसिस पे होता है। वो 3 प्रीमियम पे 7.5% के हिसाब से कमीशन बांटना है। तो इसका जवाब आप पहले तीनों का निकाल लीजिएगा। इस पे देख लीजिए, पहले 20%, चाहता हूँ आपको दिखा दूँ, 20% कमीशन ऑन फर्स्ट प्रीमियम, 20% ऑफ 5,600, 00 गेट कैंसिल। देखिए ये 20% फर्स्ट प्रीमियम पे मिला, फिर आप 9% सेकेंड प्रीमियम पे, थर्ड प्रीमियम पे, इस बेसिस पे सबका कमीशन निकाल लीजिएगा। हर फर्स्ट प्रीमियम, सेकेंड प्रीमियम, थर्ड प्रीमियम, ऐसे करके 6th प्रीमियम तक।
और फिर जो जितना कमीशन मिलेगा उसे इन सबको ऐड करके आप टोटल कमीशन निकाल सकते हैं और इसका जवाब मुझे दे सकते हैं फ्रेंड्स। एक्चुअली इसका आंसर वो होना चाहिए कमीशन इज इक्वल टू ₹3,888 यही आपका जवाब अगर आए तो समझ लीजिएगा आंसर राइट है फ्रेंड्स। होप सो कि आपको ये इंश्योरेंस बेसिस पे क्वेश्चन समझा होगा। अब हम थर्ड टाइप का सम शुरू करने वाले हैं। इसके पहले जो हमने दो टाइप के सम्स सॉल्व किया, आई होप कि आपको समझा होगा। एक में था कि हमें एक परसेंटेज दिया गया था कि कहा गया था कि टोटल सेल में से इतने परसेंट का अमाउंट एज कमीशन दिया जाता, तो हमें उस परसेंट का अमाउंट निकालना था और वो एज पर कमीशन अलॉट कर देना था। उसके बाद था कि फ्रेंड्स हमें इंश्योरेंस पे करना था और इंश्योरेंस पे मतलब जो हम खरीदते हैं उसे कहते हैं पॉलिसी। उस पर एक पर्टिकुलर ईयरली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे 4 किस्त या 5 किस्त बेचते हैं, उसके क्वेश्चंस किया हमने। अब ये थर्ड टाइप का सम है जिसमें यहाँ बात होती है फ्रेंड्स डेल क्रेडर्स की। डेल क्रेडर फ्रेंड्स कुछ नहीं, सिर्फ आप सिंपली याद रखिए डेल क्रेड मतलब एडिशन यानी कि प्लस का साइन, बस। डेल क्रेड मतलब कि जो हम लोग नॉर्मल निकालते, देखिए मैंने यहाँ पर देखिए हमें कमीशन रेट है ऑन टोटल से, टोटल कमीशन रेट। ये क्यों टोटल कमीशन रेट दिया गया है फ्रेंड्स? फर्ज कीजिए आपको क्या कहा गया कि आप एक सेल्समैन है और आपको टोटल सेल का 10% मिलेगा। ओके ना, ठीक है, मुझे मेरा जितना टोटल सेल होगा उसका 10% मैं ले लूंगा, ठीक। बट अब आपको कहा जा रहा है कि डेल क्रेड कमीशन रेट, डेल क्रेड यानी कि जो आपको समझिए 10% टोटल से जितना भी होगा उतना अमाउंट आपको कमीशन मिलेगा। डेल क्रेड यानी कि एडिशनल आपको कमीशन रेट है 3%, यानी एडिशनल कमीशन भी मिलेगा आपको ऑन क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स यानी कि फ्रेंड्स उधारी, बड़े बड़े बिजनेस फ्रेंड्स उधारी पे भी काम करते हैं, मतलब उधारी पे सामान देना, उसे कहते हैं क्रेडिट सेल्स। तो आपको डेल क्रेड 3% कमीशन मिलेगा ऑन क्रेडिट सेल्स। आई होप आपको समझा होगा। टोटल सेल पे हमें कुछ कमीशन मिला था बट इस बार हमें डेल क्रेड भी कहा गया। डेल क्रेड यानी कि एडिशन किया है 3% और क्रेडिट सेल्स का अमाउंट हमें फ्रेंड्स 7,000 दिया गया है। देखिए यहाँ पे हमें दो टाइप के सेल्स का अमाउंट भी दिया गया है, कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स। आई होप कि आपको ये जो डेटा दिया गया है वो समझ रहा होगा अच्छे से। देखिए फ्रेंड्स हमने जो फर्स्ट सम किया था वो यही था ना कि हमें टोटल सेल का एक फिक्स परसेंटेज अमाउंट एज अ कमीशन दिया जा रहा था, ठीक है। बट यहाँ पे एक डेल क्रेड यानी कि एडिशनल बात की जा रही है कि क्रेडिट सेल्स का अमाउंट यहाँ पे 7,000 दिया गया है, उतने अमाउंट का 3% भी हमें एज अ कमीशन मिलेगा, दैट्स ऑल। तो आपका जो टोटल कमीशन होगा फ्रेंड्स 10% ऑफ टोटल सेल। अब टोटल सेल कहाँ से निकाले? जितना आपने कैश सेल किया और जितना क्रेडिट सेल किया दोनों का एडिशन ही टोटल सेल होगा फ्रेंड्स। जितना आपने बेचा और पर्टिकुलर पैसे मिले और जितना क्रेडिट सेल में, चाहे तो आप इसका फॉर्मूला लिख लीजिए टोटल सेल का, ऐसा यही है ना, कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स, CR लिख देता हूँ, इस तरह का फॉर्मूला है। तो टोटल सेल कितना होगा फ्रेंड्स? 4,500 प्लस 7,000 इज 11,500। फ्रेंड्स ऐसे एडिशन सब्ट्रैक्शन छोटे मोटे आपको समझनी चाहिए। देखिए टोटल सेल का 10% आपको कमीशन मिल रहा है, डेल क्रेड यानी कि एडिशनल आपको क्रेडिट सेल का 3% में कमीशन रेट मिल रहा है। याद रखिए डेल क्रेड मतलब एडिशन। बाकी आप तो ये नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं। ये आएगा 1150, ये आएगा 210, आंसर इज नॉर्मल एडिशन 1,360 रुपीज। आई होप कि आपको समझा। अगर नहीं समझा तो मैं आपको एक और सम बताता हूँ फ्रेंड्स, बट आप इसका एक एसएस ले लीजिए, जरूर ले लिया, वेरी गुड। देखिए फ्रेंड्स मैं आपके लिए एक सम पढ़ देता हूँ कि हमें टोटल सेल पे 10% इसमें भी दिया गया, तो मैं मान लेता हूँ, समझ लीजिए 5%, ओके 5% कमीशन मिल रहा है हमें टोटल सेल पे, प्लस यानी कि डेल क्रेडिटर कमीशन भी मिल रहा है फ्रेंड्स हमें क्रेडिट सेल पे 5% का, यानी कि टोटल सेल 5% और क्रेडिट सेल से 5%, सेम ऐसा ही है। मैं लिख देता हूँ आपके लिए। देखिए फ्रेंड्स हमें कहा गया था कि हमें टोटल सेल पे जो कमीशन मिलेगा वो होगा 5% का, और जो हमें डेल क्रेड कमीशन मिलेगा ऑन सेल यानी कि सेल क्रेडिट सेल का जो 5% होगा वो डेल क्रेड कमीशन में जाएगा, वो भी 5%, ठीक है। कैश सेल दिया गया है, क्रेडिट सेल दिया गया है, इन दोनों को ऐड करके हम लोग टोटल सेल निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। कितना आएगा ये लीजिए 15,200। टोटल सेल का 5% डेल क्रेड
एडिशनल मतलब डेल क्रेडिट मतलब एडिशनल 5% ऑफ क्रेडिट सेल। अब सॉल्व करेंगे, आपको डेल क्रेडिट के हिसाब से अमाउंट टोटल कमीशन का मिल जाएगा। आई होप ये आपको समझा होगा। डेल क्रेडिट इज जस्ट एडिशन, जिस पे डेल क्रेडिट अमाउंट निकाला जाएगा। जैसे कि पहले था कि हमने टोटल सेल पे निकाला था, इस बार हमें शायद क्रेडिट सेल पे निकालना पड़े या कैश सेल्स पे निकालना पड़े, जिस पे भी एडिशन करके बस प्लस करना है और कुछ नहीं फ्रेंड्स। आई होप ये आपको समझा होगा। फ्रेंड्स मुझे एक बात बताइए कि आपको कैश सेल पे 3% कमीशन मिल रहा है और क्रेडिट सेल पे 6% कमीशन मिल रहा है, और आपको समझ लीजिए कि 3% कमीशन आपको मिल रहा है कैश सेल पे, साइड में लिख देता हूँ आपके लिए 10,000, और क्रेडिट सेल्स पे 5,000, 6%। जस्ट मान लीजिए आपका टोटल कमीशन कितना होगा, कैश सेल का कमीशन प्लस क्रेडिट सेल का कमीशन, एम आई राइट, और टोटल सेल कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल, ठीक है। यहाँ पे फ्रेंड्स अभी ये जो 4th टाइप का सम है, इसमें आपको कहा गया है कि एवरेज कमीशन रेट है 4.7%। ये एवरेज कमीशन रेट, अब ये नया क्या आ गया फ्रेंड्स, इस बात से कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, हमें उस सबसे कुछ मतलब नहीं है। हमें कहा गया है सीधे सीधे हमें देखना है कमीशन रेट किस पे निकालना है, किसका ये 4.7% निकालना है, टोटल सेल का, ठीक है। टोटल सेल क्या है यहाँ पे फ्रेंड्स, टोटल सेल, कैश सेल, क्रेडिट सेल कुछ नहीं दिया गया है यहाँ पे, सिर्फ आपको परसेंटेज दिए गए और आपको पूछा जा रहा है रेशियो फॉर्म में निकालिए कि कैश सेल कितना है और क्रेडिट सेल कितना है। अब यहाँ पे क्या करें, सबसे पहले आप फ्रेंड्स जो चीज़ें आपको नहीं पता उन्हें वेरिएबल फॉर्म में ले लीजिए। लेट टोटल सेल एक्स, कैश सेल वाई, क्रेडिट सेल जेड ले लीजिए फ्रेंड्स। आप मेन 2 वेरिएबल्स को ही मानिएगा, क्यों मैं आपको बताता हूँ। लेट कैश सेल सॉरी एक्स रुपीज, क्रेडिट सेल्स आप पूरा लिखिएगा। जब फ्रेंड्स आपने कैश सेल एक्स रुपीज माना है मतलब इतना रुपए का होगा, और क्रेडिट सेल वाई, तो टोटल सेल कितना होगा फ्रेंड्स, मैंने आपको अभी बताया कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल इज इक्वल टू टोटल सेल मतलब एक्स प्लस वाई रुपीज, राइट। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, टोटल सेल का 4.7% यानी कि टोटल सेल का जो कमीशन होगा इज इक्वल टू 3% कमीशन ऑन कैश सेल्स प्लस 6% कमीशन ऑन क्रेडिट सेल्स, ठीक। या देखिए अब हम नॉर्मल सॉल्व करेंगे, बस ये इक्वेशंस फ्रेंड्स जैसे रेशियो वाले इस सब में ना आपको ये इक्वेशंस बनाने आने चाहिए बस। दोनों का हार फ्रेंड्स 100 है, 100 कैंसिल, 4.7x प्लस, देखिए फ्रेंड्स अपने नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन वो सब किया और अभी हमें 1.7x इज इक्वल टू 1.3y मिला है। अब हमें रेशियो क्योंकि फाइंड करना है तो हम सबको ऊपर नीचे करते हैं, y को यहाँ डिनोमिनेटर भेज देते हैं, ये 1.7 इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा। पॉइंट्स हटाने के लिए हमने दोनों से फ्रेंड्स 10 से इंटू कर दिया समझ लीजिए, और हमें x और y का रेशियो मिला 13 और 7, यानी कि हमें x और y का फ्रेंड्स रेशियो फॉर्म में मिल गया 13 और 7। x था हमारा कैश सेल और y था हमारा क्रेडिट सेल्स, तो आप लिख लीजिए देयरफॉर कैश सेल एंड रेशियो ऑफ कैश सेल एंड क्रेडिट सेल जाएगा, लिख देता हूँ रेशियो ऑफ कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स इज 13 और 7, बस बात खत्म। आई होप कि आपको ये समझा होगा, अगर हाँ तो प्लीज इस पे एक और सम कर लीजिए फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स ऐसा एक सम है कि डेल क्रेडिट कमीशन रेट दिया गया है 4% ऑन कैश सेल, 7% ऑन क्रेडिट सेल। टोटल कमीशन रेट दिया गया है फ्रेंड्स 5.4% ऑन टोटल सेल। इसका आपको रेशियो निकालना है सेम जैसे हमने अभी अभी किया, और इसका आंसर आएगा फ्रेंड्स 8.7। इसका जवाब फेसबुक या इंस्टाग्राम पे एज पर योर सुविधा मुझे टैग करके जरूर दीजिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट टाइप के सम की और मूव ऑन करते हैं फ्रेंड्स। आगे जो सम्स है फ्रेंड्स उसमें आपको बात हो गई एज पर फिक्स सैलरी की। फ्रेंड्स कुछ एजेंट्स या फिर सेलर्स होते हैं जिन्हें कहा जाता है कि आपको मंथली बेसिस पे फिक्स सैलरी मिलेगी 15,000 10,000 जो भी है, और फिर कुछ एडिशनल कमीशन भी होता है फ्रेंड्स, वो शर्तें होती हैं। बट यहाँ पे हमें इतना डीप में नहीं जाना, यहाँ पे हमें डायरेक्ट कहा जाएगा कि एन एजेंट गेट्स फिक्स सैलरी एंड एडिशनल कमीशन, और आपको कमीशन और ये सब का दिया होगा फ्रेंड्स रेशियो एंड जो भी रहेगा
और आपको फाइंड करने को कहा जाएगा फिक्स सैलरी, कमीशन रेट एंड ऑल, जो भी। कमीशन के लिए फ्रेंड्स आपको कमीशन रेट मालूम होना चाहिए, कितने अमाउंट पे आपको निकालना है वही सब मालूम रहना चाहिए, और इन दोनों का ही एडिशन टोटल इनकम होगा फ्रेंड्स। उसे जितनी सैलरी मिलेगी और जितनी कमीशन मिलेगी वही उसका टोटल इनकम होगा। ये फॉर्मूला है एक तरह से। फिक्स सैलरी का जब क्वेश्चन आएगा तब यूजफुल होगा, इसका एसएस जरूर ले लीजिए फ्रेंड्स। अब ये एक सम देखिए, आपको एज एक एग्जाम्पल की तरफ से बता रहा हूँ। समझिए आपको कहा गया है कि टोटल इनकम या फिर टोटल कमीशन, ऐसे फिलहाल कमीशन मान लीजिए, मैं आपको लिख देता हूँ। ये हमारा पहले टाइप का सम था। टोटल कमीशन समझिए हम दिया गया है 1130 रुपीज। टोटल सेल दिया गया है 17,100 रुपीज। और समझ लीजिए कि आपको पूछा जा रहा है कि कमीशन रेट निकालिए, निकाल सकते थे, ठीक। बट अब आपको कहा जाए कि आपको ये सिर्फ टोटल इनकम है, सिर्फ टोटल इनकम है, ये सब भूल जाइए। ये हमारा जब ओल्डर फर्स्ट सम हमने किया नॉर्मल था, लेकिन अब यहाँ पे आपको कहा गया कि आपको टोटल इनकम इतनी है और टोटल सेल इतनी है, फिक्स सैलरी फाइंड कीजिए और कमीशन फाइंड कीजिए। क्या निकाल सकते हैं आप? नहीं। अभी समझिए आपने टोटल इनकम में रखा 1,300 रुपीज, टोटल सेल में रखा 17,000, और जो आपका कमीशन होता है फ्रेंड्स वो कोई पर्टिकुलरली परसेंट पे निकलता है ना, कोई रेट ऑफ कमीशन दिया हुआ तब ना, और फिक्स सैलरी भी हमें नहीं दी गई, तो इसे सॉल्व करना बहुत मुश्किल है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो जब आपको फ्रेंड्स ऐसे दो चीजें फाइंड करनी पड़ती है ना, तो यहाँ पे आपको इक्वेशन बनानी पड़ती है। दो इक्वेशन चाहिए ही चाहिए। अभी तक हमने जो लीनियर इक्वेशन सॉल्व किए थे इसके पहले 10th तक 12th तक, वही चाहिए। यहाँ पे फ्रेंड्स क्या दिया गया है इसे मैं आपको क्लियर करके दिखाता हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको इक्वेशंस किस तरह बनाना है, दो इक्वेशन बनाने होंगे। आपको कहा जाएगा इनकम ऑफ एन एजेंट इज 1,130 रुपीज इन फर्स्ट वीक, 1,360 रुपीज इन सेकेंड वीक, ओके। और उसने यहाँ पे इतना डेटा दिया गया, आपको कहा गया कि उसने पहले हफ्ते में, मतलब जब उसे 1,130 रुपीज सैलरी मिली होगी, मतलब सॉरी या फिर पूरा टोटल इनकम मिला होगा, उसने सेल्स की थी 17,100 रुपीज की, और जब उसे 1,360 रुपये मिले थे तब उसने सेल्स की थी 21,700 रुपीज की। इस बेसिस पे आपको वीकली सैलरी और टोटल कमीशन निकालना है। तो फ्रेंड्स मैंने एज पर आपको टोटल इनकम का जो फॉर्मूला बताया वो है सैलरी वीकली या मंथली प्लस कमीशन। हमें रेट ऑफ कमीशन चाहिए और वीकली सैलरी चाहिए, ये मैंने आपको बताया। लेट ये जो चाहिए होता है फ्रेंड्स, हमने वेरिएबल्स तो मान ही लेते हैं। लेट वीकली सैलरी इज इक्वल टू X रुपीज और रेट ऑफ कमीशन Y%, राइट। अब इस बेसिस पे इक्वेशन बनाते हैं, पहला और दूसरा इक्वेशन। देखिए फ्रेंड्स, वीकली जो सैलरी है, यहाँ पे ये भी कहा गया, सॉरी मैंने मेंशन नहीं किया, फिक्स्ड वीकली और मंथली सैलरी, तो यहाँ पे याद रखिएगा फिक्स जो सैलरी है वो फिक्स्ड है, और जो परसेंट रेट ऑफ कमीशन होता है फ्रेंड्स वो भी चेंज नहीं होता है, तो वो भी फिक्स्ड है, इसलिए हमने उन्हें उन दोनों को माना है। और देखिए हमारे डेटा के हिसाब से हमने दोनों इक्वेशन बनाए। देखिए फर्स्ट आपका पहले वीक का जो इनकम था, इनकम इज इक्वल टू फिक्स सैलरी जो कि X है, Y% ऑफ टोटल सेल, बराबर। दूसरा इक्वेशन इसी में फ्रेंड्स, ऐसे सब में मैथ्स में आपको इक्वेशन बनाना आना चाहिए। देख लीजिए, इसको आप दोहरा के बना सकते हैं कि आपकी टोटल इनकम क्या होगी। आपकी टोटल इनकम है आपका सैलरी प्लस कमीशन, जो कि रेट ऑफ कमीशन के बेसिस पे निकले ऑन टोटल से। इस तरह से दो इक्वेशन आप बना लीजिएगा फ्रेंड्स, और इन दो इक्वेशंस को आप थोड़ा नॉर्मली सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, जैसे कि ये दो जीरोस कट गए और हमें जो नॉर्मल इक्वेशंस मिलेंगे, हमने बस इक्वेशन के जीरोस वो सब सॉल्व करना शुरू किया है। हम दोनों को माइनस कर देते हैं फ्रेंड्स, एक्स कॉमन है, आज तक जो हमेशा करते आ रहे थे। दोनों इक्वेशंस आप चाहे तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, ओके। ये माइनस करेंगे तो कितना आएगा फ्रेंड्स, माइनस में आएगा सबसे पहला आंसर 136, 1130, 230। हमने देखिए फ्रेंड्स नॉर्मली जो हमारा एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है उसके जरिए y की वैल्यू फाइंड कर लिए, दोनों को डिवाइड करेंगे तो फ्रेंड्स 5 होगा, 46 5 230। अब इसे हम इस पहले इक्वेशन में दूसरे इक्वेशन में पुट कर देते हैं इन
इक्वेशन 1 जो आज तक हम करते आ रहे थे फ्रेंड्स आपने बचपन में तो बहुत किया होगा 10th और 12th में ये सब में। नॉर्मली आंसर्स फाइंड कर लीजिएगा 5 5 3 8। हमें एक्स की वैल्यू मिलेगी फ्रेंड्स 275 रुपीज। तो हमें एक्स यानी कि फिक्स सैलरी मिल गई विच इज 275 रुपीज। वाई यानी कि रेट ऑफ कमीशन मिल गया 5% और हमारा नॉर्मल सॉल्व हो गया फ्रेंड्स। इस टाइप में फ्रेंड्स याद रखिएगा जब भी दो चीजें फाइंड करनी हो तो दो दो इक्वेशन आपकी जरूरत पड़ती है। वीकली बेसिस पे ऐसा क्वेश्चन फिक्स क्वेश्चन रहते हैं फ्रेंड्स, याद रखिएगा यू कैन इजीली सॉल्व इट, बस इक्वेशन बनाना चाहिए फ्रेंड्स। आई होप कि आपको ये समझा होगा। देखिए फ्रेंड्स इस बार में मैंने आपके लिए थोड़ा डेटा सिंपल वे में लिखने की कोशिश की ताकि आपको सेपरेटली समझे कि फर्स्ट एक यहाँ पे मंथली बेसिस से बात हो रही है या मंथली सैलरी मिलेगी फिक्स सैलरी मंथ फिक्स याद रखिएगा फिक्स याद रखिएगा फिक्स मंथली सैलरी की बात होती है हमेशा। तो कहा जा रहा है कि आपको इनकम जो है फर्स्ट मंथ की टोटल मिली है 1256 रुपीज और आपने उस मंथ में टोटल सेल की थी 21,400 की। इसके बाद बात होती है सेकेंड मंथ में आपने को इनकम मिली 1,372 रुपीज़ की। आपने सेल ही बढ़ा दी क्योंकि आपकी इनकम भी बढ़ी है फ्रेंड्स, तो जाहिर सी बात है सेल्स भी बढ़ी होगी, सेल्स भी बढ़ी है। तो इस बेसिस पे आपको दो इक्वेशन आए, आपको मंथली सैलरी और रेट ऑफ कमीशन जैसा कि हमने पिछले प्रीवियस क्वेश्चन में किया था सेम टू सेम फाइंड करना फ्रेंड्स। लेट्स सी कैन वी फाइंड दिस। देखिए फ्रेंड्स हमने जो जैसा पिछली बार किया था वैसे ही दो इक्वेशन बना ली। अब इन दोनों को सॉल्व करना है हमें फ्रेंड्स, और जैसा कि हमने पिछली बार किया था आंसर निकालना है नॉर्मल एडिशन सब्ट्रैक्शन से। लेट्स सी माइनस माइनस माइनस। देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पे भी इक्वेशन बना लिया फ्रेंड्स। देखिए हमने इक्वेशन बनाया उसके बाद नॉर्मल एडिशन सब्ट्रैक्शन ही है और अभी हमें y की वैल्यू मिल गई तो हम इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दे तो फ्रेंड्स हमें आंसर मिल जाएगी। ये देखिए हम इस वाले इक्वेशन पुट करते हैं इन इक्वेशन 1,256 x की वैल्यू पता नहीं हमें, y की वैल्यू मिल चुकी है, पुट कर दीजिए। ऐसे लगा 1 5 तो फ्रेंड्स x की वैल्यू आपको मिल जाएगी आसानी से, यानी कि फिक्स सैलरी मिल गई। तो इसी बेसिस पे आप इसका जवाब भी मुझे दीजिएगा, नॉर्मल है सॉल्व कर लीजिएगा और आंसर सामने सामने दिख ही रहा है 400 आंसर है फ्रेंड्स, देख लीजिएगा चाहे तो आपको नॉर्मल सा। ओके तो अब मैं आपको इसी बेसिस पे एक और सम देता हूँ, प्लीज आप उसे मेरे लिए ट्राई करिएगा जरूर। देखिए फ्रेंड्स सेम चीज यहाँ पे भी है, टोटल इनकम टोटल सेल, टोटल इनकम टोटल सेल फर्स्ट मंथ सेकेंड मंथ की, और आपको कमीशन रेट और सैलरी जैसे हमने अभी तक फाइंड किया वैसे फाइंड करनी। इसका जवाब आपको इंस्टाग्राम या फेसबुक पे मुझे जरूर देना चाहिए फ्रेंड्स, और ये आपके एक प्रैक्टिस के लिए भी हो जाएगा। आई होप कि आपको ये कमीशन का पूरा चैप्टर अच्छे से समझा होगा। इतना ही था फ्रेंड्स इसमें, और बाकी सब नॉर्मल आपके हैं। एक और है एडिशन सम, शायद आपके लिए मैं करा देता हूँ, वेट अ मिनट। वैसे फ्रेंड्स ये हमारा जो नॉर्मल हमने फर्स्ट सम किया था वैसे ही है, बट यहाँ पे एक छोटा चेंज है फ्रेंड्स आपको टोटल सेल का एक अपने आई होप इकोनॉमिक्स से पढ़ा होगा, फॉर्मूला याद होगा आपको फ्रेंड्स, टोटल सेल इज इक्वल टू P इंटू क्यू, मीन्स प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंटू क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, क्वांटिटी ऑफ कमोडिटीज। मतलब एक, जैसे कि आपको मैं पूछूं कि एक मार्कर अगर 10 रुपए का है और आपने 10 मार्कर बेचे, एक मार्कर 10 रुपए का है, 10 मार्कर बेचे, तो आपने कितने रुपए की सेल की? आप कह देंगे 100 रुपए की। कैसे? एक मार्कर का प्राइस इंटू कितने मार्कर बेचे, या फिर अगर मैं कहता कि आपने 8 मार्कर बेचे तो आपका प्राइस कितना होता, मतलब टोटल सेल कितना होता, 80 रुपये। याद है, समझा फ्रेंड्स? यहाँ पे आपको दिया गया है टोटल कमीशन आपको 21,708 रुपीज मिला है। आपको टोटल कमीशन रेट दिया गया 9%। एक रेफ्रिजरेटर की अमाउंट है 13,400। ओके, टोटल कमीशन आज तक जो हम निकालते आ रहे थे फ्रेंड्स इंटू टोटल सेल, यही हमारा फॉर्मूला फ्रेंड्स, रेट ऑफ कमीशन इंटू टोटल सेल। टोटल कमीशन था फ्रेंड्स 21,708 रुपीज, रेट ऑफ कमीशन है फ्रेंड्स 9% ऑफ टोटल सेल। टोटल सेल क्या होगा फ्रेंड्स? अमाउंट ऑफ रेफ्रिजरेटर इंटू नंबर ऑफ रेफ्रिजरेटर। नंबर ऑफ रेफ्रिजरेटर हम लोग मान लेते हैं x यूनिट, यानी कि x यूनिट्स होगा। एक का अमाउंट कितना फ्रेंड्स? 30,400 इंटू एक्स, यही आपका टोटल सेल होगा फ्रेंड्स। टोटल सेल याद रखिएगा फ्रेंड्स
प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इनटू क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, मतलब कितने नंबर हमने सेल किए होंगे, यही है फॉर्मूला। 0 0 गेट कैंसिल हो जाएगा नॉर्मली आप सॉल्व करके फ्रेंड्स। एक्स कितने यूनिट्स सेल किए गए थे ये भी आप निकाल सकते हैं, जिसका जवाब आपको आएगा फ्रेंड्स 18। चेक कीजिएगा और इसका आंसर मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे एज पर योर सुविधा जरूर दीजिएगा। आई होप कि आपको कमीशन का पूरा जो लॉजिक है वो समझा होगा। अगर हाँ तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अब हम ट्रेड को शुरू करने वाले इसके इमीडिएट बाद फ्रेंड्स।